दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही है कि आजकल स्टॉक मार्केट कितनी ज़्यादा चर्चा का टॉपिक है और हर कोई जानना चाहता है स्टॉक मार्केट के बारे में। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, उन्हें क्या चूज करना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही टॉपिक के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे सर से और जानेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी डेप्थ में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सर से और जानते हैं हमारी स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। हेलो सर। हेलो मैम। तो सर, जैसे कि हम जानते ही है कि शेयर मार्केट एक कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, और जैसे जैसे देश में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। हम घर पर बैठे बैठे एक क्लिक से कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हैं। तो सर, आपके अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना सही है? मैं एक पर्सन को फॉलो करता हूँ यूट्यूब पर, उनके वीडियोस देखता हूँ और उनकी एक लाइन मुझे बहुत 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 अंदर से हिला देती है। वो कहते हैं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है। उसी तरीके से शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट ये वो प्लेटफॉर्म है कि समझो कि आपके मतलब बॉडी में एक रॉकेट लॉन्चर सेट कर दिया जाता है, ठीक है जी। अगर सही डायरेक्शन में वो लॉन्चर जाएगा तो आपको चांद तक लेके जाएगा, नहीं तो गड्ढे में तो आप जाएंगे, श्योर है जी। शेयर मार्केट आज के समय में इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। इवन बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जो भी आज सक्सेसफुल पर्सन है, उनका रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स शेयर मार्केट होता है जी। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि समझो कि क्या एक चींटी किसी हाथी से कंपैरिजन कर सकती है? नहीं सर। नहीं कर सकती ना जी सर। प्रॉब्लम क्या है कि आज सोशल मीडिया के फायदे तो हमें बहुत हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के नुकसान भी बहुत हुए हैं। और स्पेशली जो मोटिवेशंस आजकल बहुत है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर ब्रह्मांड है, आप दुनिया के हर काम कर सकते हो। उस कारण वो कहते हैं ना कि चींटी समझता है कि कल तो मैं हाथी बन जाऊंगा जी। और वो हाथी से लड़ने चला जाता है। जब लड़ने जाता है तो उस टाइम तो मोटिवेशन की आग होती है अंदर कि अरे मैं तो बस आज खत्म कर दूंगा इसको। उसके बाद जब वो मोटिवेशन डाउन होता है ना, तब उसको अपनी अहमियत समझ में आती है कि मैं कंपटीशन करने के लिए हाथी से नहीं बना हूँ। जब तक मैं हाथी के जितना बड़ा नहीं होऊंगा ना, मेरा कॉम्पिटिटर वो होगा जो मेरे से एक कदम ऊपर है, ठीक है। प्रॉब्लम वही है आज हमारे देश में। शेयर मार्केट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन कोई अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई मतलब जहाँ से हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल सर। मैं ये नहीं बोलता कि शेयर मार्केट गलत है, शेयर मार्केट अच्छा है, बट अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप केवल ये ना देखें कि बहुत सारे ऐड आते हैं कि मैंने शेयर मार्केट में आज से 1 साल पहले लगाया था 10,000 रुपये, आज मेरे 1 करोड़ बन चुके हैं। बहुत लोग के ऐड आते हैं कि मैंने 5 साल पहले गलती शेयर लेके छोड़ दिया था, उस टाइम पर उसकी वैल्यू 500,000 थी, आज उसके 10 करोड़ है जी। तो आप ये देखो कि उसके बीच में बहुत लंबा समय का गैप रहता है, 15 साल, 10 साल, 20 साल। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं ना, हम लोग उसको देखकर सोचते हैं कि लगाओ शेयर मार्केट में, देखा जाएगा जो होगा, और हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद पता चलता है कि प्रॉपर प्लानिंग ना होने के कारण, या फिर प्रॉपर एक सपोर्ट सिस्टम ना होने के कारण, या प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण हमारा वो पैसा शेयर मार्केट से लॉस हो चुका होता है, और बाद में हम दूसरों को नसीहत देते हैं कि शेयर मार्केट खराब है, वहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझदारी ज़रूरी है। अगर समझदारी होगी तो मैंने कहा ना कि रॉकेट लॉन्चर है आपसे कनेक्टेड, अब जो आपको प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो चांद तक पहुंचोगे आप। तो वही सेम आपके साथ मुझे लगता है कि आज ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर, जैसे कि आपने बताया, तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो एक उसे स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए या एक बिजनेस में करनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट दोनों अलग अलग हैं, दोनों का वर्किंग मॉड्यूल अलग है, प्रिंसिपल अलग है और सब कुछ अलग है, बट मैं उन दोनों को एक लेकर चलता हूँ उनके लिए जिनको भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। एक तरफ है आपका शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट और दूसरी तरफ आपका एक बिजनेस है, ठीक है। इन जनरल आज मतलब आप देखोगे तो जो है लोगों की मानसिकता ये हो चुकी है कि बिजनेस अगर करना है ना, मैंने बहुत जगह देखा कि बिजनेस करना है तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बिजनेस आप कर सकते हो। लेकिन वहीं बहुत लोगों को ऐसा मानना है कि बिजनेस मुश्किल है, बहुत लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब मुश्किल है, वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है।
तो बहुत लोगों के मुंह से आप ऐसा सुनोगे कि अरे बिजनेस वो तो मैं जब चाहूँ तब कर सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लेके दिखा हिम्मत है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। जी। तो बिजनेस क्या है कि बिजनेस में आपको मापने वाला कोई नहीं कि आप कितने पानी में हैं। बिल्कुल। जो 10 रुपए कमाता है वो भी अपने आप को कहता है कि मैं बिजनेस में हूँ, जो 10 लाख कमाता है वो भी कहता है मैं बिजनेस में हूँ, और जो 10 करोड़ कमाता है वो तो बिजनेस में है ही है। ठीक है, अब सवाल ये है कि मतलब मैं किसको चुनूं, बिजनेस या शेयर मार्केट। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रट्टू तोते होते हैं, उनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होता है, उनके सामने कोई नया टॉपिक दे दो, टेक्निकल चीज़ें दे दो, बहुत इंटरेस्ट होता है उनका, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत इंटरेस्ट होता है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं मानता हूँ कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आपको वहाँ पर जो है, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको वहाँ पर फिक्स कैपिटल चाहिए, बहुत चीज़ चाहिए, एसेट्स चाहिए आपको उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। जी सर। लेकिन आप अगर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इन जनरल इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको काम करने के लिए पूरा एक इन्वायरमेंट चाहिए, आपके पास 4 लोग होने चाहिए, आपको 4 लोगों से कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास कोई प्रोडक्ट सप्लायर होना चाहिए, कोई कंज्यूमर होना चाहिए। लेकिन जब आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में हैं तो वहाँ पर आप अकेले बादशाह हैं। एक दुनिया है जिस दुनिया में जो आप खुद किंग हैं, लेकिन उस दुनिया में कोई और आपके अलावा नहीं है। आप ये समझो, वहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। वहाँ पर आप अपनी मर्जी से शेयर चुन सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो दोनों ही अच्छा है, डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट किस तरह का है, साथ में किन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, इन्वायरमेंट कैसा है। इन चीज़ों को देख कर ही आप सोचें कि मैं जॉब में जाऊँ, बिजनेस में जाऊँ, या फिर मेरा इंटरेस्ट है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में, कुछ और चीज़ों में। जी सर, तो सर आपके अकॉर्डिंग बजट प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, अगर मतलब हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो किस वे में होनी चाहिए? देखिए सिमरन, मेरा एज कंपेयर उतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकूं कि कितनी बजट लेकर चलोगे, कितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कितना आपका वर्किंग मॉड्यूल क्या होना चाहिए। मैं बस वो बातें कहूँगा जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। जी। चाहे आप शेयर मार्केट में जाएं, चाहे आप कहीं और जाएं, हमेशा जिस चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा होता है वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहता है। वो कहते हैं कि तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लें। जी। उससे नुकसान तो होगा कि कैलकुलेटेड प्रॉफिट आपको होगा, बट प्रॉफिट आप कितना भी कमा लो, अगर आप गलती से डाउन जाना शुरू करते हो ना, तो उस टाइम पर आप खुद को ही सपोर्ट कर सकते हो, आपके अलावा कोई और आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये देखें कि ये समझिए कि मेरा बजट है कि मुझे 20,000 रुपये मेरे पास है, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं केवल 10,000 ही इन्वेस्ट करूँगा। 10,000 में रखूँगा बैकअप में, 10,000 को इन्वेस्ट करूँगा, और वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ हिस्सा मैं विड्रॉ भी करूँगा, जिससे जो मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था वो मेरा रिकवर हो जाए, और उसके बाद उसी पैसे को मैं और मल्टीप्लाई करना शुरू करूँगा। ठीक है जी। बाकी जो मैंने बैकअप में रखा है वो इसलिए है क्योंकि देखिए भविष्य अदृश्य है, और बिजनेस में एक प्रिंसिपल है फ्यूचर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि हमेशा भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए तैयार रहें, भले ही आप भविष्य में होने वाले प्रॉफिट के लिए तैयार हो या ना हो। तो वो जो 10,000 मैंने बैकअप में रखा है वो मैं उस टाइम पर इस्तेमाल करूंगा जिस टाइम पर मुझे लगेगा अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है। तो इस तरीके से आप बजट प्लानिंग कर सकते हैं कि आप देखिए आपका बजट कितना है। कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आपने कोई शेयर लिया और उस शेयर का प्राइस एकाएक बढ़ना शुरू कर दिया और आपको लग रहा है कि उसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और आपने उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। आप इतने पॉजिटिव हो गए, आप इतने मोटिवेटेड हो गए, चाहे किसी के कहने पर चाहे खुद के डिसीजन से, कि आपने और पैसे चाहे वो कर्ज पर लेकर, उधार पर लेकर, लोन पर लेकर शेयर में लगा दिया। अगले दिन पता चलता है कि शेयर मार्केट क्रैश हो गई, डाउन हो गई, या कुछ और प्रॉब्लम हुआ, या स्टॉक मार्केट कहीं भी, किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी। अब उस टाइम पर क्या है कि आपके लिए वो एक नुकसान हो जाता है। अब जिससे आपने पैसा लिया है या जिससे भी आपने बजट लिया हुआ है वो आपकी बातें नहीं सुनेगा। आप प्रॉफिट में, आप लॉस में हो, उसको अपने पैसे और उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट से मतलब है। और ऐसे में इंसान फंस जाता है और इस कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई लोगों को तो अपना घर तक गिरवी रखना पड़ता है, बेचना पड़ता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। मैं आपको सिमरन बताता हूँ, अभी ये पिछले 8 महीने पहले की बात है। ये उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, उसने एक
ब्रोकर के जरिए इन्वेस्टमेंट शुरू किया, उसको 20-25 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट उसने किया, उसके बाद उसके पैसे लॉस में जाने शुरू हुए। तो ब्रोकर ने कहा कि एक काम करो, आप 25,000 और लगाओ। उसने 25 और लगाए, उसके 50 हुए, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। मतलब प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। होते 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 एक टाइम आया कि उसके जेब से उसके 18 लाख रुपए लग चुके थे। शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसका माइंड काम नहीं किया कि मैं करूँ क्या। ठीक है, कुछ लोगों से उसने कंसल्ट किया, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि आप और इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको रिस्क और ज़्यादा होगा, आपको नुकसान और ज़्यादा होगा। ठीक है जी। इस कारण आप उसको विड्रॉ कर जाओ। आपका समझो कि 18 लाख का लॉस हो चुका है, आगे आप इन्वेस्टमेंट मत करो। हो सकता है ये उसका एक सही डिसीजन हो, या मुझे लगता है कि ये गलत डिसीजन भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लॉस में जा रहे होते हैं ना, जब शेर शिकार करना होता है या शेर को किसी जानवर को टारगेट करना होता है ना, तो आगे नहीं भागता, वो पीछे जाता है। और ये सामने वाला समझता है कि ये डर रहा है, बट वो जितना पीछे जाता है ना, उसको वो एक्चुअली में अपने आप को उतना प्रिपेयर कर रहा होता है। तो लाइफ में कई बार जब लाइफ हमें पीछे धकेलती है ना, तो इसका मतलब ये है कि बहुत तगड़ी सुनामी आने वाली है जिस पर मैं राज करने वाला हूँ। आप ये समझ लो कहने का मतलब। तो आप देखें, प्रॉपर आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हैं तो प्रॉपर सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, तो आपको लॉस नहीं हो सकता जल्दी। जी बिल्कुल सर। तो सर आपके अकॉर्डिंग, जैसे अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं, आप बहुत लोग हैं जो एक ट्रेडिंग करते हैं जी। आप स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो दो तरह की चीज़ें होती है। एक होता है हम ट्रेडिंग करते हैं, एक होता है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी सर। ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया कि मैं शॉर्ट टर्म में काम करूंगा। ट्रेडर मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। उसको क्या मतलब है कि आज मैंने 100 रुपये लगाए हैं, कल वो 110 रुपये हुआ, मैंने विड्रॉ किया, 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, वो मेरा प्रॉफिट है जी। एक इन्वेस्टर जो होता है ना, वो पैसे लगा के 20 साल 25 साल 30 साल के लिए छोड़ देता है। 30 साल के बाद उसका मनी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आप देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप दोनों चीज़ें करें। शॉर्ट टर्म में चीज़ें आपके वर्किंग कैपिटल के ऊपर काम करेगी, और लॉन्ग टर्म तो अलग ही बात है। समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपये का बजट है, तो आप कोशिश करें कि 20 से 30 रुपये को आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। ठीक है, 20 साल 15 साल 30 साल के लिए आप छोड़ दें, जिससे कि वो इन फ्यूचर अगर ग्रोथ दिया, ये देखिए ये श्योर है कि अगर आपने प्लानिंग के साथ करी है तो आपको प्रॉफिट देगा, और अगर आपने शॉर्ट टर्म में करी है तो वो एक अलग ही मसला हो जाता है। आज आप दुनिया के बड़े से बड़े लोगों को देखो जो सक्सेसफुल है, पहले नंबर पर एक इन्वेस्टर है। आप चाहे एलन मस्क की बात करो, चाहे आप बिल गेट्स की बात करो, चाहे आप किसी भी पर्सनालिटी को लो, इवन आप रतन टाटा जी की बात करो, हर पर्सन, हर कोई ऐसे लोग, ये एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है, क्योंकि इनको पता है कि इनका बिजनेस से तो पैसा इनको मिलेगा ही, साथ में शेयर मार्केट या एक पर्टिकुलर कंपनी जिसके ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से भी पैसा आ सकता है। और बहुत सारे तरीके हैं देखो काम करने के मेरे हिसाब से। जी सर थैंक यू सो मच, आपने हमें स्टॉक मार्केट के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच सिमरन, बहुत बहुत धन्यवाद।